तो कैसे हैं आप सब। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 ऑफ CRRS बुक। देखिए, मैं इसमें सुडो कोड दिए हुए हैं। वैसे आपकी सहूलत के लिए मैंने स्टैक और क्यू और जितने भी आगे प्रोग्राम आएंगे सबके जावा में लिख रखे हैं प्रोग्राम। उस डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वो कोई बात नहीं है। आप मतलब पहले सुडो कोड अच्छे से समझिए, और अगर ना समझाए वर्स्ट केस में आप जाके कोर्स से देख सकते हैं, उसके आउटपुट से भी समझ सकते हैं। वैसे आप इसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि जो इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन दिए हुए हैं बुक में, उसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के केसेस को कवर नहीं किया गया। तो आप अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के केसेस को कवर कर कर एक प्रोग्राम बनाएं अपनी तरफ से। अब ये अंडरफ्लो ओवरफ्लो क्या है, अब ये देखो। अब जब इनक्यू करेंगे, में एलिमेंट्स वो डाल रहे हैं, और अगर करते करते कोई जब हमारा क्यू फुल हो गई तब का केस बीच में कवर करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, वो देखिए। ये जो बुक में दिया है वो सिर्फ जब ओवरफ्लो नहीं होगा उसके लिए है। वो एल्स में इफ एल्स लगा दिया मैंने, जब ओवरफ्लो होगा और जब नहीं होगा। जब नहीं होगा तो नीचे वाला कोड बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। अब जब ओवरफ्लो होगा तब क्या, कौन सी केसेस में ओवरफ्लो होगा। दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो मतलब एक केस तो वही है भी, हेड आपका स्टार्टिंग में है, मतलब स्टार्टिंग से एलिमेंट्स भरने शुरू हो गए और जो टेल है वो लेंथ तक पहुंच गई। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी क्यू फुल है, तो ये तो ओवरफ्लो ही है बेसिक। ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में फुल है, हेड भी यहाँ पे है, और एंड तक सारा फुल है क्यू टेल तक। तो ये ओवरफ्लो का केस है। और दूसरा केस, ये थोड़ा ध्यान से समझें। दूसरे केस में क्या है, अब हम क्या बना रहे हैं, एक तरह की सर्कुलर क्यू है। हम इसको प्रोग्रामिंग में सर्कुलर क्यू बोलते हैं, जो CLRS में सिर्फ क्यू के नाम से दी हुई है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है अभी, अगर हम अगर स्टैक जो क्यू है, क्यू में हम रिमूव सामने से करते हैं तो सामने वाली जगह तो वेस्ट चली जाएगी। अगर हम इसको वेस्ट ना जाने देने के लिए हम क्या करते हैं, जब सामने स्पेस खाली पड़ी होती है तो हम पीछे से जब एलिमेंट्स को इनक्यू करते हैं तो सर्कुल एक तरह की आप लगा लीजिए, पीछे और आगे वाले जुड़ जाते हैं, सर्कल बन जाते हैं। तो पीछे के बाद हम आगे आ जाते हैं एलिमेंट फिल करने के लिए। और अब देखो इसमें क्या है, अब एक केस हो रहा है जब हम आगे आ गए, ठीक है, फिल करते करते भी हमारी जो टेल है वो हेड आगे पहुंच चुका होगा तब तक, और हेड और टेल आपस इकट्ठे हो जाए, मतलब हेड क्या हो जाए, टेल से इकट्ठी साथ में आ जाए, मतलब क्यू डॉट हेड इज इक्वल टू क्यू डॉट टेल प्लस 1। ये कब होगा, जब हमारी क्यू डॉट टेल क्यू डॉट लेंथ से आगे निकल जाएगी। आगे तो निकल सकती, तो पीछे मतलब सर्कल बन जाएगा, जीरो फिर से 1 से स्टार्ट करेगी और करते करते हेड से टकरा जाएगी। तो ये भी वो ओवरफ्लो का केस है। तो हमने ये इफ में लिख दिया ये वाला केस, बस एरर थ्रो कर दी, और एल्स में तो सेम ही है प्रोसीजर। तो सेम हम अप्लाई कर सकते हैं DQ के लिए। अब DQ में क्या है, DQ में एक तो सिंपल है, अभी हम रिमूव करते गए, पीछे जो इसमें दिया हुआ है रिमूव हो जाता है उस तरीके से। अब अब अंडरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो की है अभी हम हमारे पास एलिमेंट ही खत्म हो गए, हम निकाल ले क्या, तो इसमें वो कवर नहीं किया गया। तो उसको कवर करने के लिए हम इसमें केस एक ही केस है, पर उस केस को हैंडल करने के लिए हमें नीचे भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्योंकि मैं बताता हूँ आप, पहले तो सिंपल आप समझिए कि क्यू डॉट अंडरफ्लो कब होगा, जब हेड जीरो हो जाएगा, मतलब हेड में कोई एलिमेंट्स नहीं है। तब आप कहेंगे भी टेल से इसका कोई संबंध नहीं है, पर हम उसको नीचे हैंडल कर रहे हैं। अब देखो ये तो मैंने सेम ही लिखा है, ये भी सेम है, और यहाँ तक सेम है, लाइन 5 तक सेम लिखा है, ऊपर 3 से लेके 5 तक सेम लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जब एक कंडीशन ले ली हमने, ये भी हम रिमूव करते करते ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए कि जब हमारी हेड और टेल एक ही एलिमेंट पे आ गई। यही होगा जब हम रिमूव करते जाएंगे, हेड रिड्यूस करते करते कभी ना कभी टेल पे पहुंच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ताकि बीच में जगह वेस्ट ना हो, तो हम, क्योंकि अब ये एक तरह की खाली क्यों बन गई, तो इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, मतलब हेड को भी जीरो कर देंगे और टेल को भी जीरो कर देंगे। जब हेड और टेल सेम हो गए,
करते करते डी क्यू करते करते हेड और टेल सेम हो गए तो हम हेड और टेल दोनों को जीरो कर देंगे। झंझट मतलब झंझट निपटा दिया सारा। तो इस वजह से जब हम अगली वाली डी क्यू करेंगे, जब हेड जीरो होगा मतलब टेल भी जीरो ही होगा, तो अंडरफ्लो हो जाएगा। टेल का कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। बाकी सिंपल केस तो है ही, हेड इज इक्वल टू हेड प्लस वन, वो तो होगा ही जब डी क्यू करेंगे, सामने से एलिमेंट निकालेंगे तो हेड इज इक्वल टू हेड प्लस वन तो होगा ही। अब ये ऊपर वाला केस इससे भी समझ सकते हैं आप भी, एक समय था जब हेड भी यही था टेल भी यही था, हमने इसको भी रिमूव कर दिया तो क्या होगा, हेड भी जीरो टेल भी जीरो। बस अगली कंडीशन के लिए यहाँ पे हेड भी जीरो टेल भी जीरो। और ये वाला केस ये तो इसमें दिया ही हुआ है वैसे इसमें क्या है अब जब रिमूव करते करते हम आगे तक पहुंच गए, टेल तो निकल ही चुका था, यहाँ से सर्कल बना चुका था पहले ही, अब हेड भी रिमूव करते करते एंड तक पहुंच गया। जब लास्ट वाला एलिमेंट भी रिमूव कर दिया तो हमें इस तरह से कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हेड भी सर्कल बना ली, मतलब फर्स्ट पे जंप मारे, तो ये उसको हैंडल करने के लिए। तो उम्मीद होगी समझ आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ये सारी इसके सॉल्यूशंस की पीडीएफ मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ में जो कोड आए जाएंगे, मतलब मैंने जावा की है मेनली, तो जावा भी मैंने लिख के वो डाल दी है, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।